एपिसोड 2 ग्लोरियो। गूमा की विश पूरी करने के बाद शेरोन वहाँ से जाने ही वाला होता है कि गूमा उससे कहता है कि क्या तुम मेरी 3 विश पूरी नहीं करोगे, जिसमें शेरोन कहता है वो रेगुलर यूजर्स के लिए तुम अभी अननाउन हो इसलिए तुम्हें सिर्फ एक ही विश मिलेगी। और ये कह के वहाँ से शेरोन चला जाता है। अगले सीन में कर्लीन गोकू और वेजिटा को देख के शॉक हो जाता है और कहता है तुम दोनों छोटे होगे। फिर हमें गूमा दिखाया जाता है जो कहता है काश मैंने थर्ड आई मांगी होती। फिर वो नेवा को कहता है क्या तुम दोबारा ड्रैगन बॉल ला सकते हो, जिस पर नेवा कहता है मैं 2 लगातार बार ये नहीं कर सकता। फिर डीसू कहते हैं कि अब आप ताकतवर हो गए और वो सब छोटे हो गए हैं तो आपको यही तो चाहिए था। फिर तीनों टैंडे को अपने साथ ले जाते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है सारे बच्चे बन गए और गोटन और ट्रंक्स तो बेबी बन गए। फिर वेजिटा कहता है कि अब हम छोटे बन गए, जिसमें मिस्टर सैटर्न कहते हैं नहीं स्टाफ अभी भी वैसा ही है। जिस पर कर्लिन कहते हैं हम बच्चे नहीं बने बल्कि हमारा कद छोटा हुआ है, हम अंदर से वैसे ही है। फिर वेजिटा कहता है चल क्या रहा है यहाँ, जिस पर पिक्लो कहता है किसी ने शेनरॉन से विश मांगी है। और गोकू उड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो उड़ नहीं पाता, जिसमें मास्टर रोशी कहते हैं क्योंकि तुम्हारा जिस्म छोटा हो गया है तुम उड़ नहीं पाओगे क्योंकि तुम अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पा रहे। फिर सुप्रीम काई कहते हैं कि कबीटो हमें टेलीपोर्ट करके टेंपल पे ले जाएगा। फिर जैसे ही ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो गोकू मिस्टर पोपो से कहता है कि टैंडे किधर है। फिर मिस्टर पोपो कहते हैं कोई लोग आए थे और वो टैंडे को किडनैप करके ले गए। मिस्टर पोपो कहते हैं कि वो डीमन वर्ल्ड से आए थे और उनमें से एक सुप्रीम काई की तरह था और उसका नाम था डीगिसू। सुप्रीम काई कहता है क्या, जिस पे गोकू कहता है कि आप उसे जानते हैं, जिस पर कबीटो कहता है वो सुप्रीम काई का भाई है और एक छोटा सा लड़का था और उसके साथ एक ओल्ड नेमिकियन नेवा भी था। पिक्लो उन्हें बताता है कि बहुत पहले डीमन वर्ल्ड में एक बहुत बूढ़ा आदमी रहा करता था डीमन वर्ल्ड के ड्रैगन बॉल को बचाने के लिए। मिस्टर पोपो कहते हैं कि वो बहुत ताकतवर था और उसके साथ जो छोटा बंदा था उसने ये विश मांगी थी कि हम सब छोटे हो जाए। गोकू कहता है चलो हम टैंडी को रेस्क्यू करते हैं, जिस पर सुप्रीम काई कहते हैं कि हम उन्हें टेलीपोर्ट नहीं हो सकते। और कबीटो को कहते हैं कि सुप्रीम काई वर्ल्ड से स्पेसशिप ले आओ। फिर कबीटो स्पेसशिप ले आता है। सुप्रीम काई उसे चलाने की कोशिश तो करते हैं लेकिन वो चलती नहीं है, जिस पे गोकू कहते हैं मैं बुल्मा इसे ठीक कर दी, वो जीनियस है। गोकू वहाँ उड़ने की कोशिश करता है लेकिन दोबारा नहीं उड़ पाता। फिर पिक्लो भी कोशिश करता है और पिक्लो भी उड़ नहीं पाता। फिर कबीटो वेजिटो और बुल्मा दोनों को ले आता है। बुल्मा स्पेसशिप को चेक करने लग जाती है। फिर कबीटो को कहती है कि मुझे टेलीपोर्ट करके ले जाओ ताकि मैं टूल्स ले आऊँ। फिर 2 दिन गुजर जाते हैं और अब गोकू उड़ भी पा रहा है और साथ अपनी ट्रेनिंग भी कर रहा है। फिर वेजिटा कहता है कि क्या सब डीमन वर्ल्ड के लोगों के एक जैसे कान होते हैं, जिस पर सुप्रीम काई कहते हैं ज़्यादातर के। फिर बुल्मा कबीटो को कहती है कि मुझे घर तक ले जाओ ताकि मैं डिनर ले आऊँ। फिर अगले सीन में गोकू करिन के पास जाता है और कहते हैं मेरी नाइबो किधर है, जिस पर करिन गोकू को कहता है वो तो मास्टर रोशी के पास है। अगले सीन में हमें मास्टर रोशी दिखाए जाते हैं जो बहुत खुश होते हैं क्योंकि अब वो बच्चे बन गए हैं। और फिर गोकू आकर उनसे अपनी नाइबो के बारे में पूछता है। और फिर अगले सीन में गोकू दोबारा आता है अपनी नाइबो के साथ और फिर सब खाना खाने लग जाते हैं। फिर अचानक से एक स्पेसशिप आती है और उसमें से एक लड़का निकलता है जिसका नाम ग्लोरियो होता है। ग्लोरियो गोकू के लिए आया होता है ताकि वो उसके साथ किंग गूमा को हरा सके और वो सबको ये भी बताता है कि गूमा किस तरह सुप्रीम किंग ऑफ डीमन वर्ल्ड बन गया। फिर गोकू कहता है चलो डैंडी को बचाते हैं और सुप्रीम काई ग्लोरियो से पूछते कि तुम गोकू को कैसे जानते हो। मैंने गूमा को देखा था कि वो माजिन बू और गोकू की लड़ाई देख रहा था। फिर सुप्रीम काई कहते हैं मैं भी तुम दोनों के साथ जाऊंगा क्योंकि इसमें मेरा भाई इन्वॉल्व है। लेकिन इनके जाने से पहले एक दफ़ा बुल्मा इसकी स्पेसशिप को देखती है और वेजिटा कहता है मैं भी तुम तीनों के साथ जाऊंगा, जिस पर ग्लोरियो कहता है कि हमारी स्पेसशिप में इतनी जगह नहीं है तो तुम नहीं जा सकती। और फिर इस तरह गोकू की जर्नी स्टार्ट होती है।